मुझे लिखा है नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्त बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के द्वारा दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों सभी को बुलाया जितने बड़े बड़े अधिकारी थे, और सब ढिंढोरा पिटवाया। सभी को पुकार कर कहा कि देश देश के, जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुमको ये आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, बाजे का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर राजा की खड़ी कराई गई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करो। हालेलुया। जो कोई गिरकर दंडवत करेगा वह उसी घड़ी, जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे की आग में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। इस कारण उस समय यूं ही सब जाति के लोगों को नरसिंगा, बांसुरी, सारंगी, बीना जब बजाए गए, देश देश के लोग, जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले गिरकर सोने की मूर्त को जो राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। हालेलुया। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली की। वे राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। हे राजा, तुमने तो ये आज्ञा दी कि जो इंसान नरसिंगे, बांसुरी जब बजे तो गिरकर तुझे क्या करे, दंडवत करे। हालेलुया। और जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वो आग में भट्टे में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तुमने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब राजा ने रोष झंझलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो को लाओ। तब ये पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। राजा ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि नरसिंगे, बांसुरी जब बजे तो मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी आग के भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? हालेलुया। बाकी कर सकते, आपने आराम से पढ़ना, थोड़ा सा समझाऊंगा। राजा ने एक बड़ी सोने की मूर्त तैयार करवाई। हालेलुया। और उसने आज्ञा दी कि जब बांसुरी, नरसिंगे बजाए जाएं तो सभी लोग क्या करना, गिरकर मुझे दंडवत करना जो मेरी मूर्ति बनाई गई है। हालेलुया। और सबने दंडवत किया, पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने दंडवत नहीं किया। हालेलुया। उसने राजा ने बुलाया और उसने आज्ञा निकाली थी कि जो दंडवत ना करेगा उसको आग के भट्टे में, जो बड़ी सी भट्टी है, भट्टा, उसमें डाल दिया जाएगा। हालेलुया। एक आदमी ने उनकी चुगली की कि जो लोग तूने लेकर आया है वो तुझे दंडवत नहीं कर रहे। हालेलुया। राजा ने कहा, चल एक मौका तुझे और देते हैं, अब फिर से बजाते हैं, तुमने क्या करना, मुझे दंडवत करना। हालेलुया। जब दोबारा से बजाया गया तो उन्होंने फिर से दंडवत नहीं किया। हालेलुया। 13 आदमी लिखा है कि राजा रोष में आकर, क्रोध में आकर उसने फिर से उनको कहा कि अब फिर से तुम तैयार हो जाओ, फिर से मुझे दंडवत करना। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस आग के भट्टे के बीच में से बचाने की सामर्थ्य रखता है। सब बोले आमीन। हालेलुया। कहता, उन्होंने कहा कि हम तुझे नहीं समझते, तेरे सवालों का जवाब देना। हालेलुया। तेरा जो दिल करता तू कर। जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, वो इतना सामर्थ्य है कि वो आग के भट्टे के बीच में से हमें निकाल लेगा। हालेलुया। तो तेरा जो दिल करता है तू वो कर। हालेलुया। परंतु यदि नहीं हो
तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। हालेलुया। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम तेरे सोने की बनाई मूर्त को दंडवत नहीं करेंगे। तब राजा जुझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक, अबेदनगो के प्रति बदल गया। हालेलुया। राजा गुस्से में आया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक और गर्म करो। हालेलुया। कहता है जो आग का भट्टा से क्या करो, 7 गुना और बढ़ाओ उसकी आग को। हालेलुया। उसको डबल कर दिया, 7 गुना कर दिया। फिर अपनी सेना में से कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बांधकर उस आग के भट्टे में डाल दो। हालेलुया। फिर उसने क्या दी, आज्ञा दी कि जो आग का भट्टा मैंने बनाया उनके बीच में इन तीनों को क्या करो, डाल दो। हालेलुया। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बांकों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस भट्टे हुए आग में डाल दिया। वो भट्टा जो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था, इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उठाया वे ही आग में आंच से जल मरे। सब बोले आमीन। हालेलुया। कहता कि उस भट्टे की इतनी आग थी, इतनी ज्यादा गर्माहट थी कि जिन लोगों ने उन तीनों को डालना था, ऐसी आग उनको लगी कि वो तीनों ही मर बैठे। हालेलुया। जो उनको डाल रहे थे, कहता इतनी आग थी उसके अंदर और उसी आग के भट्टे के बीच तीनों पुरुष मर बैठे। हालेलुया। आगे से लिखा था याद में कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिया। तब राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने आग के बीच में 3 पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? हालेलुया। उन्हें राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंचती और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के दृश्य जैसा। सब बोले आमीन। हालेलुया। कहता क्या मैंने 3 पुरुष आग में नहीं डाले? अब मैं क्या देखता हूं कि डाले तो 3 है पर अंदर आग के बीच में कितने हैं? 4 पुरुष हैं। हालेलुया। और चौथा कहता मैं ऐसे देखता हूं कि वो ईश्वर के पुत्र के जैसा है। हालेलुया। अब चौथा कौन था? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। जब भी उन्होंने कहा कि मैं तेरे देवता के आगे दंडवत नहीं करूंगा, तेरा जो मन चाहे तू मेरे साथ कर। राजा ने कहा आग को क्या करो, डबल कर दो आग को। कहता तुझे जो करना है तू कर। जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो हमें आग के बीच में निकालने की क्या रखता है? सामर्थ्य रखता है। सब बोले आमीन। तो आपको परमेश्वर आग के बीच में से बचाने की भी सामर्थ्य रखता है। सब बोले आमीन। आपके खिलाफ योजना बनी हो, आपके दुश्मन, बैरी जो भी दिन रात आपके लिए कर रहे हैं, याद रखना प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। सब बोले आमीन। कहता मैंने 3 डाले थे, ये चौथा कौन है? चौथा परमेश्वर था। हालेलुया। जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो याद रखना प्रभु यीशु मसीह आपके साथ होंगे। यीशु मसीह के नाम से बोले आमीन। जितनी भी कोशिश करे शैतान, अगर खुदा साथ है, परमेश्वर साथ है, तो आपका कुछ भी वो बिगाड़ नहीं सकता। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। हम क्या सीखते हैं इसके बीच में? सबसे पहले हम देखते हैं कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने परमेश्वर को छोड़ किसी भी देवता की पूजा। हर लोगों को थोड़ा सा डर लगता है कि चर्च जाने लगते हो, थोड़ा सा डर लगता है, हाँ तेरे रिश्तेदार बुला रहे हैं, उनके डर के कारण वो क्या करते हैं, और दूसरे देवतों के आगे क्या करते हैं? अपने सर को झुकाते हैं। हालेलुया। और जीवित परमेश्वर को छोड़कर उन हड्डियों के बीच में भागते हैं, उन कब्रों के बीच में भागते हैं जहाँ पे कोई भी नहीं है। तो यीशु मसीह के पीछे कोई नहीं भागता जिसकी कब्र आज भी खाली पड़ी हुई है। वो आज भी जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। तो जीवित परमेश्वर के पीछे भागो। उन्होंने कहा कि हम तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। हमारा जिंदा परमेश्वर है, हमारा सिर एक के आगे झुकेगा। चाहे तुम इसको काट दो, चाहे तुम इसे आग में डाल दो,
जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो हमें आग के बीच में से बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो पहली बात ये हम सीखते हैं कि उन्होंने किसी भी दूसरे देवता की उपासना नहीं की। हालेलुया। कहता हमें भी अपने सच्चे परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। हालेलुया। केवल उसी के सामने दंडवत करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। हमें अपने परमेश्वर को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। और पहली जगह किसे देनी चाहिए? अपने परमेश्वर को। हालेलुया। चाहे आपके घर में शादी हो, कुछ भी हो, आपके रिश्तेदार हैं, बड़े अधिकारी हैं, आपको न्योता दें कि फलानी जगह के ऊपर आपको दंडवत करना है, आपको आना है, पर आपको मना करना है, क्योंकि पहली जगह आप किसको दे रहे हैं? परमेश्वर को। हालेलुया। दूसरी बात हम सीखते हैं कि हम अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा हमें होना चाहिए। हालेलुया। जैसे उन तीनों का भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। कहता हमारा प्रभु जिन्हें हम मानते हैं वो हमें आग के बीच में से बचा लेगा। हालेलुया। तीसरी बात क्या? दूसरी, हमें खुदा के ऊपर भरोसा होना चाहिए, चलते रहना चाहिए धीरे धीरे खुदा के पीछे। हालेलुया। मुसीबतें आई, परेशानी कुछ भी हो, खुदा के पीछे चलते रहो, भरोसा रखो खुदा के ऊपर। हालेलुया। और जितने लोग भरोसा रखते थे, जैसे उन तीनों ने रखा, कहते हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। तो उसी परमेश्वर ने बचाया। अगर वो डर जाते हैं कि आग तो डबल कर दी है, आग तो बढ़ा दी है, तो वो मर के हम भी मर जाएंगे। जब आग के बीच में से उनको निकाला गया तो उनका एक बार भी आग में नहीं झुलसा। हालेलुया। तब उनका राजा जो जिसने आज्ञा दी थी वो उनके पास आया, कहता पूरी दुनिया में आपके जैसा दूसरा परमेश्वर नहीं है, आपके परमेश्वर की महिमा हो, आपका परमेश्वर महान है। और उस राजे ने पूरे नगर में परमेश्वर की ज्ञान की बढ़ाई की, उसकी महिमा के साथ बोले आमीन। हालेलुया। कहता ये कैसा परमेश्वर है कि जो अपने लोगों को बचाने के लिए आ रहा है और आग के बीच में जा रहा है। हालेलुया। आप जितनी भी प्रार्थना करते हो चर्च के बीच में, घर में, जहां भी करते हो, वो कहता जो दिन रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं मैं उनकी क्यों ना सुनूंगा। हालेलुया। आप दिन रात उसके नाम की दुहाई देते हो, चर्च में देते हो, घर पे देते हो, अब याद रखना परमेश्वर आपके साथ साथ रहता है। हालेलुया। आग आती है, कुछ भी आता है, पर याद रखना भरोसा परमेश्वर को बनाए रखना। परमेश्वर आग के बीच में से आपको निकाल लेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को दूर करता है। जब प्रभु को किसी शादी में बुलाया गया तो उस नगर में, उस घर में क्या हुआ कि दाग रस कम हो गया। हालेलुया। सोचो एक लड़की की मैरिज है तो कितनी बेइज्जती वाली बात होगी कि खाना खत्म हो गया, जब कोई चीजें खत्म होगी तो रिश्तेदार आए हैं, बड़े बड़े लोग, तो आपकी तो बेइज्जती होगी। हालेलुया। आप सोचोगे कि आप बड़े बड़े रिश्तेदार आए हैं, अब कैसे पूरा काम करें। हालेलुया। तो वैसे उस घर में क्या हुआ कि दाग रस कम हो गया। खुदा की परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की माता उसके पास आई, उसने कहा कि ऐसे ऐसे हुआ, तो उसे मालूम था कि अब परमेश्वर इस घर पे आया तो कुछ बड़ा काम होने वाला। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि तू क्यों चिंता करती है, जैसा हो रहा वैसा होने दे। हालेलुया। परमेश्वर गया जहां पे मटके रखे हुए थे, खाली मटके थे बाहर पानी के। हालेलुया। प्रभु ने कहा इनमें क्या करो, पानी डाल दो। अब मटके आप हो सकते हो, खुदा के नबी हो सकते हैं, जिनको लोग नहीं मानते, जहां आज भी हजारों सालों से वो सेवकाई कर रहे हैं, उनकी वैल्यू नहीं बढ़ रही, तो बाहर एक खाली बर्तन की तरह पड़े हुए हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह क्या देखता है कि मटकों के अंदर आपको देखता है कि आप एक खाली हो, आपके अंदर कोई आशीष नहीं है, कोई बरकत नहीं है। पर परमेश्वर वायदे करता है आपको आशीष देने की, बरकत देने की। हालेलुया। पर आप क्या हो, खाली हो। और दूसरी तरफ आप शर्मिंदगी का सामना कर रहे हो, क्योंकि अगर आप खाली होंगे तो आप शर्मिंदगी का सामना करेंगे। हालेलुया। ना आपके पास अभिषेक होगा, ना सामर्थ होगी, ना फाइनेंस आपका ब्लेस होगा, ना आपका घराना ब्लेस होगा, क्योंकि आप खाली मटके की तरह हो। हालेलुया। अब परमेश्वर ने दो चीजें की, एक तो उनकी शर्मिंदगी को खत्म किया, पानी को दाग रस बनाया, और जो खाली मटके थे, खाली मटके जो बाहर खड़े होते, उनके अंदर पानी, नॉर्मल पानी होता था, वो क्या करते, जो लोग अंदर आते थे वो पानी निकाल कर लोगों के पैर धोए जाते थे। हालेलुया। पैर धोने के लिए था।
अब उनकी इज्जत को किसने बढ़ाया? परमेश्वर ने बढ़ाया। आज वही लोग जो आपको पैरों की जूती समझते हैं, जहां आपको नीचे रखा हुआ है, जैसे यीशु मसीह को पुकारेंगे अपने घर पे, वही खाली मटके में से और दाग रस से भर जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, और वही दाग रस लोग अपने मुंह के ऊपर लगाएंगे। आमीन। समझ पा रहे हो इस भेद को कि पहले आप कहां पे थे? पैरों पे थे। यीशु मसीह आपकी लाइफ में आया, एंटर हुआ, अब लोग तुम्हें वही पानी को मुंह में लगा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लोग आपकी इज्जत को बढ़ाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। जो आप नीचे हो ना, जो आप सोचते हो कि मैं पैरों के नीचे हूँ, जैसे यीशु मसीह को अपनी लाइफ में पुकार लोगे, आपकी इज्जत बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। लोग आपको मुंह पे लगाएंगे, पैरों में नहीं लगाएंगे। हालेलुया। अब उन मटकों को कोई पूछ नहीं रहा था। यीशु मसीह ने देखा कि इसकी इज्जत नहीं है, इसकी इज्जत मैं बढ़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। इसलिए उसने कहा कि मैं जगत के मूर्खों को चुन लिया, जो कुछ भी नहीं है, जिनको कुछ नहीं आता, जो मूर्ख हैं, कहता मैं उनको चुन लिया कि जो अपने आप को बड़े समझदार समझते हैं, वो लज्जित किए जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या किया? उनको लज्जित किया। हालेलुया, हालेलुया। इसे परमेश्वर को अपनी लाइफ में इनवाइट करें खुदा को। कैसे खुदा आएगा? जब प्रार्थना में पढ़ोगे, आराधना में पढ़ोगे, रूह और सच्चाई से आराधना करोगे। पिछले संडे आपको मैंने बताया कि आराधना करना, तालियां बजाना, ये एक रूह और सच्चाई से प्रस्तुत नहीं है, ये एक हिस्सा है। रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करना कि अपने गंदे काम जो बाइबल में लिखे गए हैं कि बेविचार, बुरे काम, गंदे काम, जादू टोना, मुर्दा काम, इनको छोड़ना। और रूह के काम कौन से हैं? प्रेम, नम्रता, धीरज, शांति, आराम। हालेलुया। जैसे अपने गंदे कामों को हम मार देते हैं, खत्म कर देते हैं, और रूह और सच्चाई, पवित्र आत्मा के फलों को अपने अंदर लेते हैं, तब होती है रूह और सच्चाई से प्रस्तुत परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। कि वर्शिप तो हर एक बंदा कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, सब कर रहे हैं, और किसके अंदर कौन सा पाप है आपको नहीं मालूम। हर बंदे को अपनी कमी का पता है। हालेलुया। तो आराधना तो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर उसके अंदर परमेश्वर नहीं आ रहा, सामर्थ्य नहीं खुदा की आ रही। कोशिश कर रहा वो, जैसे ही परमेश्वर को आज्ञा देगा तो अपने मुर्दा कामों को क्या कर? खत्म कर। जैसे मुर्दा कामों को खत्म करता जाएगा, बुराई को छोड़ता जाएगा, और पवित्र आत्मा के फलों का अंदर लेता जाएगा, वैसे परमेश्वर आपके अंदर आता जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। अब वही लोग जो आग में डाल रहे थे वो मर गए, पर जो अंदर थे वो ना मरे। हालेलुया। उनके अंदर कौन था साथ उनके? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पूरे विश्वास से खुदा के पीछे चलते हो, पूरी पवित्रताई के साथ खुदा का भरोसा रखते हो, चलते हो आत्मा में, तो फिर किसी बात की चिंता नहीं है कि लोग आपके खिलाफ क्या कर रहे हैं, क्या जादू टोने कर रहे हैं, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। तो किसी चीज की कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह साथ है। हालेलुया। कहता है जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम महिमा करते हैं, हालेलुया, उनके पर हमें विश्वास है, वो आग के बीच में से निकालेगा यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो ये परमेश्वर का आत्मा ही हमारे हृदय में, दिल में डालता है कि आप भी तो खोया हुआ, तो वापस आप खुदा की हजूरी में बैठ। हालेलुया। अपने अंदर जान, तू कहां घूम रहा है, तू इस संसार के बीच में कहां है। अपने अंदर जान कि कौन से तेरे अंदर मुर्दा काम है जिसकी वजह से परमेश्वर से दूर होता जा रहा है। हालेलुया। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लग रही, और परमेश्वर बार बार तुझे बोल रहा है कि तू ये काम छोड़ दे। हालेलुया। जैसे परमेश्वर की मानते हैं, धीरे धीरे खुदा की सहायता मांगते हैं, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, खुदा मेरी सहायता कर, और परमेश्वर अंदर आता है। हालेलुया। धीरे धीरे परमेश्वर हमें क्या करते हैं? जीरो करता। मैंने आपको बताया कि समुद्र में से अगर पानी के गिलास भरते हैं तो समुद्र का हिस्सा नहीं बनते, अगर समुद्र में डूबते हैं तो समुद्र का हिस्सा बनते हैं। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर में डूबना पड़ेगा, प्रभु में जाना पड़ेगा, अपने आप को मार कर खुदा की हजूरी में बैठना पड़ेगा। हालेलुया। तभी करेंगे जब मुर्दा कामों को छोड़ देंगे, मुर्दा चीजों को छोड़ देंगे, बुराई को छोड़ देंगे,
और विश्वास के साथ चलते रहेंगे खुदा के पीछे। हर एक के जीवन में परीक्षा आई, दानियल के जीवन में परीक्षा आई, बड़े बड़े दासों के जीवन में परीक्षा आई, पर उनको विश्वास था कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। जब भी परीक्षा आए तो प्रभु का वचन कहता आनंदित रहना कि अब परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर होने वाला है। हालेलुया। एक व्यक्ति के जीवन में परीक्षा नहीं है तो वो तो आम है, उसके जीवन में क्या है, कोई परीक्षा नहीं है। हालेलुया। उसको कैसे मालूम होगा कि मेरे साथ परमेश्वर है? जैसे परीक्षा आती है, प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर बल देता है, सामर्थ देता है, तो हमें महसूस होता है कि प्रभु यीशु तू तो मेरे साथ था, तूने परीक्षा के बीच में मुझे निकाला और आज मैं तेरी गवाही दे रहा हूँ। हालेलुया। अगर परीक्षा ना आती तो कैसे परमेश्वर की गवाही देते हैं? हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब भी परीक्षा आए तो आनंदित रहना क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता हम तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। कुछ भी हो किसी के आगे झुकना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपनी महिमा की किसके द्वारा? हमारे द्वारा। वो 3 व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई। राजा ने कहा कि ऐसा परमेश्वर तुम्हारे ही परमेश्वर जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। जो आपकी सहायता करता है, जो आपके साथ दिन रात रहता है। हालेलुया। तो कई बार परीक्षा के बीच में परमेश्वर चमत्कार करता है आपकी लाइफ में, फिर लोग उसकी महिमा करते हैं कि इसका परमेश्वर बहुत महान है, इतने सालों से इसके पास बेबी नहीं था, परमेश्वर ने बेबी दिया। हालेलुया। पिछले 3 दिनों की गवाही है यूपी की, खुदा ने उस बहन को बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। आमीन। हालेलुया। और कितने सालों से उसके पास बच्चा नहीं था और लगातार प्रेयर करवाता मुझसे। हालेलुया। चाहे वो दूर बैठा है। हालेलुया। पर उसे पूरा विश्वास है कि खुदा बड़े बड़े काम करता है और मेरी लाइफ में भी करेगा। और जब वो प्रार्थना करवाता रहा और पिछले दिनों में उसे खुदा ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस कर दिया। हालेलुया। तो डॉक्टर ने मना कर दिया था, परमेश्वर के हाथ में बेबी बॉय है। आमीन। इसलिए कहता है, वचन कहता है ये मनुष्यों से नहीं हो सकता, वो मैं कर सकता हूं। जो आपके ताकत से नहीं हो रहा, आपकी योजना से नहीं हो रहा, तो चुप कर परमेश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दे। हालेलुया। अगर परमेश्वर तूने खड़ा किया तो बढ़ाएगा भी तू। अब तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। क्योंकि वचन लिखा है तू अपनी योग्यता से नहीं बढ़ता। कि मैं कहूं कि मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत फास्टिंग करता हूं, तो मैं ऐसे इसलिए खुदा ने मुझे अभिषेक दिया। नहीं, कहता तो अपनी योग्यता से नहीं बढ़ता, मेरा अनुग्रह जब तेरे ऊपर होता है तब तू बढ़ता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का अनुग्रह ना हो तो हम तो पाप से बाहर निकल ना सके। हालेलुया। हालेलुया। हम तो रोज पाप करें, पर कौन बचाता है? परमेश्वर का लहू बचाता है, उसका अनुग्रह बचाता है। हालेलुया। तो अपनी योग्यता से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, अपने दिमाग से हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर पूरा विश्वास, पूरा ईमान परमेश्वर पर रखेंगे तो परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा और आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप देखना, मैंने आपको विश्वास की थी, आप भी कर रहे हैं, खुदा बता रहा है इस एरिया की सबसे बड़ी चर्च हमारी होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और बढ़ती जाएगी। हालेलुया। आपने प्रार्थना करते रहना परमेश्वर के पीछे, लगातार प्रेम करते रहना। हालेलुया। अड़े और खड़े रहो, परमेश्वर बने रहो। जो नहीं हो रहा वो होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जो कर्जा नहीं आपके ऊपर से उतर रहा वो उतरेगा यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से। आमीन। आप कह रहे हो पाप मुझे तंग कर रहा है, पाप मुझे छोड़ ही रहा, खुदा के ऊपर छोड़ दो। हालेलुया। अगर खुदा ना हो तो किससे बात करें? हालेलुया। लोग अपने पाप इंसान को बता सकते हैं? नहीं बता सकते। कौन से गुप्त पाप आप कर रहे हैं एक दूसरे को नहीं बता सकते। एक परमेश्वर ही है जिसके सामने आप पूरा दिल को खोलकर कहते हो कि परमेश्वर हाँ मैंने ये पाप किए, ये गुनाह किए, मुझे बख्श, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर। हालेलुया। फिर परमेश्वर आपको साफ करता, पाप करता। हालेलुया।
इसलिए आपके जीवन में परमेश्वर और आपका मेंटर, आपका अगुआ होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब मैं अपने अगुआ से इस बुधवार को मिलकर आया हूँ, हालेलुया, तो लोग कहते हैं कि अगर अपनी चर्च है तो तुम बाहर क्यों जाते हो, अगुए से मिलने क्यों जाते हो? हालेलुया। मान लो एक पास्टर पूरा हफ्ता आपके ऊपर अभिषेक भेज रहा है, आपके अंदर सामर्थ भेज रहा है, वो खाली हो रहा है, आप भर रहे हो। हालेलुया। जैसे आप पास्टर के पास आते हो भरने के लिए, वैसे एक पास्टर को भी जाना पड़ता है अपने मेंटर के पास, अपने गुरु के पास भरने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे उसका अभिषेक, सेम ग्रेस उसके ऊपर आती है, वो डबल सामर्थ से भर जाता है। और जब वो प्रार्थना करता है अपने मेंटर के अभिषेक के द्वारा, तो जो काम वहां पे होते हैं सेम काम आपकी लाइफ में होते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो स्पिरिट को कैच करना, स्पिरिट को खींचना अपने अगुए की, हालेलुया, उसको खींच लेना, उसकी सामर्थ को कि हाँ मैं जा रहा हूं मिलने के लिए, तो एक विषय लेकर जा रहा हूं कि जो ग्रेस उनके ऊपर है, जो सामर्थ उनके ऊपर है, जैसे उनका हाथ मेरे ऊपर आएगा, वो सेम ग्रेस, सेम मसा मैं अपने अंदर खींच लूंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और वो दिखाई देता है, जैसे उनको मिलकर आया हूं तो मुझे डबल मसा फील होता है, डबल अभिषेक फील होता है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जैसे ही ये अभिषेक आज आपके ऊपर आएगा, तो आपकी प्रार्थना, आपकी फास्टिंग, आपकी बाइबल रीडिंग डबल हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। इसलिए अपने मेंटर की, अपने अगुए की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि जो मसा, जो दर्शन, जो अभिषेक उनके ऊपर खुदा भेजता है, वो किसी इंसान का नहीं है। हालेलुया। और खुद परमेश्वर उनके ऊपर भेजता है, और खुदा ने को बड़ा किया। हालेलुया। कहता अगर तुझे भाई मानेगा तो भाई का पाएगा। हालेलुया। अगर एक दास के रूप में देखेगा तो दास जैसा फल तू पाएगा। हालेलुया। इसलिए अगर एक मेंटर को आप दास के रूप में देखते हो, तो वैसा ही प्रतिफल, वैसी आशीष आप पाते हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो भरोसा रखना अपने परमेश्वर के ऊपर, आड़े और खड़े रहना। जब भी हालात ऐसे आए तो याद रखना कि अगर वो तीनों को आपके बीच में से परमेश्वर ने बचाया, तो मुझे भी परमेश्वर बचाएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर साफ करने वाला परमेश्वर है, उसने वैश्यों को साफ किया। हालेलुया। प्रभु जिस नगर में गया वहां पे उसने काम किए बड़े बड़े, लोगों को बदला। एक कनानी के घर में वो बैठा खाने के लिए। हालेलुया। वहां पे वैश्या औरत आई, और वैश्या से लोग नफरत करते थे, कहते ये पापनी औरत है, उसे नफरत करते हैं लोग। हालेलुया। क्योंकि वो विचार करती थी। जैसे उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह से नगर में आए हैं, फलाने फलाने घर में वो बैठे हुए हैं, तो वो बागी बागी परमेश्वर के पास गई, और जो उसके हाथ में इत्र था। हालेलुया। और उसने इत्र उसके पांव में यीशु पे उडेला, और अपने बालों से उसके पांव को पोंछने लगी। हालेलुया। और उसके पांव को चूमने लगी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया कि जा, कुशल से जा, आराम से जा, तेरे पाप माफ हुए। हालेलुया। और उसे मारा नहीं दूसरे लोगों की तरह। आज चर्च में वैश्या आती है, दूसरे लोग आते हैं, तो उनको मारा नहीं जाता, उनको बदला जाता है। हालेलुया। अगर दूसरी जगह पे जाओ तो उनको मार दिया जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने साबित किया कि मैं सभी के लिए आया हूँ, चाहे वो पापी है, धर्मी है, कुछ भी है, मैं सभी से प्रेम करता हूँ। जो मेरे पास आएगा मैं उसे बदलूंगा ही बदलूंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। चाहे वो नशे में है, चाहे वो व्यभिचार में है, किसी भी चीज में है, कहता अगर तू मेरे पास आया तो मैं तुझे बदलूंगा ही बदलूंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और तू मेरे लिए सेवा करेगा। सोचो आप वैश्या औरत के दिमाग में एक परमेश्वर के लिए कितना प्रेम आया होगा कि सभी लोगों ने मुझे बाहर निकाला, धक्के मारे, पर परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, मुझे अपनाया। तो मुझे लगता है उसके बाद उसने कभी भी पाप नहीं किया होगा यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। और अपना इत्र उसने यीशु के पांव में तोड़ दिया, क्योंकि उस इत्र से वो पैसे कमाती थी, उस इत्र को लगाकर लोगों को अपनी ओर खींचती थी, उसकी कमाई का साधन था, उसने वो तोड़ दिया परमेश्वर के पांव। हालेलुया। जब आप भी अपना आने वाला कल और आज का कल यीशु के पांव में तोड़ देते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु अब मुझे कोई परवाह नहीं है,
क्योंकि मैंने सब कुछ तेरे पाँव में रख दिया, अब सब कुछ अच्छा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। इसलिए उसने प्रेम किया। आज चर्च में लोग, हर कोई बंदा आता है, नशे वाला भी आता है, दूसरा भी आता है, उसको निकालना नहीं जाता, उसको प्रेम किया जाता है। हालेलुया। और जब धीरे धीरे लगातार चर्च में आता है, 1 संडे, 2 संडे, 3 संडे, तो धीरे धीरे आते आते खुदा का हाथ उसे टच करता है, उसके मन में ऐसा चीज बैठ जाती है कि आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा, आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, आज के बाद सिर्फ मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा और परमेश्वर के लिए जीऊंगा। और जैसे उसके दिल में ऐसी चीजें आती हैं, परमेश्वर उसकी लाइफ को क्या करता है, फिर बनाना शुरू करता है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। तो पहले वो नाली में गिरता था दारू पीकर, अब वही बंदा क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, वही बंदे परमेश्वर की गवाही देते हैं कि मैं इतनी दारू पीता था, इतना नशा करता था, जैसे मैं चर्च जाने लगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने लगा, प्रभु ने मुझे बदल दिया और आज मैं पवित्र होकर परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ। और इतने सालों से मैंने बिल्कुल भी नशा नहीं किया। हालेलुया। यहाँ से मालूम होता है कि असली परमेश्वर यही है, असली माँ यही है। हालेलुया। गंदे होकर आओगे तो आपको साफ कौन करेगी, आपकी असली माँ साफ करेगी। समझ पा रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। ऐसे जब असली माँ के पास आते हो तो वो आपको क्या करता है, साफ करता है, आपको धोता है, आपको पवित्र करता है, और जो लोग आपकी बदनामी करते हैं उनके मुंह को वो बंद करता है। हालेलुया। क्योंकि आप वो देखते हैं आपकी लाइफ बनते हुए, आपका जीवन बनते हुए, जो आप खत्म हो चुके हो, आप परमेश्वर को बनाना शुरू करेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो जैसे भी हालात हो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास बनाए रखना, कभी भी अपने विश्वास को कम नहीं होने देना, क्योंकि दिन अच्छे सभी बुरे आते रहते हैं। हालेलुया। पर जब परमेश्वर को ईमान रखते हो, विश्वास रखते हो, धीरे धीरे चलते रहते हो, तो परमेश्वर को मालूम होता कि हाँ, ये बंदा रोज मेरी हजूरी में बैठ रहा है, रोज मुझसे प्रार्थना कर रहा है, आज मैं इसकी प्रार्थना को सुनूंगा ही सुनूंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। इसलिए थोड़ा समय परमेश्वर आपको चेक करता है, परीक्षाएं आती हैं, कुछ परीक्षा परमेश्वर की ओर से है, कुछ परीक्षा शैतान की ओर से। अगर आप लगातार पाप में गिर रहे हो तो वो शैतान है। हालेलुया। अपने आप को वश में करना, कंट्रोल करना, ऐसे वश में करते रहोगे, आत्मा से भरते रहोगे यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर की ग्रेस है, क्योंकि आज मैं आना नहीं था, क्योंकि पूरी रात मैंने जब प्रार्थना की, पूरी रात तो में बहुत ज्यादा बुखार था। हालेलुया। बहुत ज्यादा, ऐसे पूरा शरीर कांप रहा था। तो मैं खुदा से बोल रहा, खुदा मैंने मीटिंग में जाना था, और पूरी रात मैंने प्रार्थना की है, और इतना बुखार था कि दिल कर रहा था प्रार्थना रहने दो। पर मैंने जब वचन पढ़ा, संत पौलुस की स्टोरी में पढ़ रहा था, उसने कहा कि कौन सी चीज मुझे खुदा से अलग कर सकती है। फिर मैंने जाना कि मैं कहा, अगर मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूँ तो मुझे कोई परवाह नहीं है कि मेरा शरीर बुखार है या क्या क्या नहीं, पर जब मैं शरीर में प्रार्थना करूंगा तो मुझे दिक्कत होगी। हालेलुया। जैसे मैं आत्मा में जाने लगा, अपने शरीर को साइड में रखा, चाहे कुछ भी हो, धीरे धीरे प्रार्थना करने लगा आत्मा में, तो मैं काफी कितने घंटे परमेश्वर जुड़ में बैठा रहा और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। और आज के बीच में प्रचार कर रहा हूँ। आमीन, आमीन। तो जब भी आप शरीर में प्रार्थना करोगे तो आप गिरोगे, आप कम होगे, पर जब आत्मा में प्रार्थना करोगे, शरीर को साइड में रख दोगे, इसकी नहीं सुनोगे, इसको बंद कर दोगे, अपने मन को एक ध्यान लगाओगे परमेश्वर के ऊपर, कि परमेश्वर ने तो क्रूस के ऊपर जान दे दी। हम एक बुखार से डर रहे हैं कि आज मुझे बुखार है, मैं चर्च नहीं जाऊंगी, आज मुझे ये हुआ, मैं चर्च नहीं जाऊंगी, तो इसलिए वो प्रेम नहीं है, वो झूठा प्रेम आपका। हालेलुया। कुछ भी हो, बुखार हो, कुछ भी हो, हाँ परमेश्वर की में जानना है तो वो जानना है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो ये बुखार नॉर्मल चीजें हैं जो आपको रोकने की कोशिश करती है। जब खुदा के ऊपर फेथ रखते हो, विश्वास रखते हो, ये सभी बुखार चीजें सब हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो विश्वास रखना।